6 है, ठीक है। सो दो टॉपिक है इसके अंदर, दो इक्वेशंस दी जाती हैं, ठीक है। उनको आपने सॉल्व करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन से या क्रैमर से। पेपर में वो मेंशन कर देता है इसको क्रैमर से करें या मैट्रिक्स इन्वर्जन से करें। मैट्रिक्स इन्वर्जन सीखने का हमें बड़े फायदे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन में हम 3-4 टॉपिक सीख जाते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं, हम उसके अंदर एडजॉइंट निकालना सीख लेते हैं, हम उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीख लेते हैं, जो कि 2-3 एक्सरसाइजेज आपकी बन जाते हैं। किसको लेने आए हैं? पहले पता करो कौन आया और किसको लेने आए। अब पहले हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन से, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं मैट्रिक्स इन्वर्जन। जिसको आता है वो भी इंटरेस्ट लेके सीखे। को कहें 5 मिनट्स वेट कर लें, थोड़ा सा काम करा लें। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन में आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखें। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6, ठीक है। एमसी अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। लिख लिया? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर मैंने देखो इसकी शेप का मैट्रिक्स बना लिया, इसकी शेप का। इसमें हमने लिखा 2, 3, -2 और +2। अब एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इन एक्स वाई के लिए। क्योंकि ये दो ही चीजें हैं, इसके लिए हमने दो एक छोटा ही बनाया, इतना बड़ा नहीं बनाया। इसमें 4 नंबर थे, 1 2 3 4, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बनाया। यहां पर आ गया एक्स वाई, इसके बाद इक्वल आ रहा है। निशान को लेने आ गए या अब दूसरी चीज आ गई, इक्वल टू मैंने लगा दिया, और उसके बाद मैंने लगा दिया 4 और 6। इसका आपको एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वल की जगह इक्वल आया, फिर एक्स वाई आया, फिर ये आया। इन चीजों को हर सवाल में लिखने की प्रैक्टिस करें। अपना हर सवाल इतना तैयार करके घर से कर लेके आए। इसके बाद वाला स्टेप बताता हूं, वो भी तैयार करके लेके आइएगा। इसको नाम दे देते हैं हम कैपिटल एक्स का, बल्कि ए का देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं ए, एक्स वाई है, इसको कैपिटल एक्स, और इसको दे देते हैं बी, ठीक है। ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी। चले तो b/a आ गया। अब चूंकि इसमें मैट्रिक्स में इसको ये इधर है, इधर से पावर इसकी 1 है, +1 है ना। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी x = -a × b। यहां तक हो जाएगा काम। दूसरा स्टेप हमने ये कर लिया, तो आप इस स्टेप को ना ही लिखें, ठीक है। इधर ये मैट्रिक्स है, उधर जाके उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इधर भी ये पहले था तो उस तरफ भी ये जाके b से पहले ही लगेगा। इसका भी आपको मार्क मिल गया, ठीक है। चलें अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब b का भी हमें पता है, b का तो हमें पता है कि b है 4 6, तो इसका तो कोई मसला ही नहीं है। a - 1 यानी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a इनवर्स। ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने का फॉर्मूला है a का एडजॉइंट लें और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी निकालना है तो क्या करना है, जिस भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट लें, उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें। अब मैंने इसीलिए कहा था कि यहां पर आपके पास 3-4 टॉपिक्स इकट्ठे सीखने को मिल जाते हैं। जिसको ये आ जाता है वो 4-5 चीजों का मतलब चैंपियन हो जाता है। अब यहां पे अब हम एडजॉइंट निकालना भी सीखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना भी सीखेंगे। अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा, ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इधर बार सीधी की, ए मैट्रिक्स कहां है, ये है ना, इसकी भी बार सीधी की, 2 3 -2 और 2। अब इसके अकॉर्डिंग यानी इसको निकालना है, इसके पीछे पड़ गए हम, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कि a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमें याद करने की जरूरत नहीं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे। मैं डिटर्मिनेंट पहले निकाल रहा हूं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। पहले वाला हमेशा पहले ही लिखा जाएगा। 2 2s are 4 ब्रैकेट में लिखें, 2 3s are 6 -6 आएगा, इसको भी ब्रैकेट में लिखें। इसके दरमियान हमेशा माइनस ही लगता है, ब्रैकेट्स में जरूर लिखें। 2 2s are 4 2 3s are 6, दरवाजा बंद कर लें। ये आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट एक वैल्यू तो आपके पास आ गई, यानी यहां पर 10 आ जाएगा। इतना भी करने के कुछ ना कुछ नंबर पेपर में मिल जाएंगे। अगली चीज क्या रह गई? एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट के लिए आप खाली डब्बा छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस पे आ जाएं। एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज करते हैं आपस में, उनके साइन चेंज करते हैं। ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा। अभी दोनों 2 हैं, इस वजह से आपको फर्क पता नहीं चल रहा, लेकिन इधर कोई भी नंबर है, नीचे वाला ऊपर लिख देना, ऊपर वाला नीचे। पहले की डायगोनल चेंज, दूसरे के साइन चेंज, सॉरी पहले की जगह चेंज और दूसरे के साइन चेंज। माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब ये भी चीज आ गई हमारी। चलो अब ऊपर एडजॉइंट रख दिया मैंने, 2 -3 2 और 2, नीचे मैंने डिटर्मिनेंट रख दिया 10। कभी भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक हो गया? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसको डिवाइड नहीं करते हम, 10 को साइड पे लिख लेते हैं। 10 को हम साइड पे लिख लेते हैं, हमारा पूरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। यहां तक आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। अब बस इसको इसमें पुट करना है। देखिए पुट कैसे करते हैं, तो पूरा प्रैक्टिस से आप ये चीज सीख जाते हैं। एक भी आज तरीका सीखे तो कोई इशू नहीं है। अब हमने किस में इसको पुट करना है? x इज इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स हमने निकाला 1/10, 2 -3 2 2। बी हमारा ऊपर था 4 और 6 था मेरा ख्याल है। ठीक हो गया? मान लेने आ गए। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हमेशा इसको इससे, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 2 4s are 8 2 6s are 12, दोनों में हमेशा प्लस, यानी इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, अब दूसरा करते हैं नीचे वाली का, इसको इससे और इसको इससे, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया है। 3 4s are -12 और 3 4s are प्लस 2 6 are +12। यहाँ पे 1/10 आ रहा था जो कि ये वाला था। अब इसको सम अप किया, 1/10 एज इट इज, अभी मैंने इसका कुछ नहीं किया। 8 और ये आ गया 20 और ये आ गया 0। अब एंड पे इन दोनों को 10 से डिवाइड कर दो, 20/10 0/10। 20 को डिवाइड किया तो ये आ गया 2 और इसको किया 0, तो आपका x आ गया 2 और y आ गया। ये आपका तरीकेकार है मैट्रिक्स इन्वर्जन से सवाल को सॉल्व करने का। मैं एक क्वेश्चन और शुरू करवा देता हूं, आप घर से इनको शुरू करके आइएगा, आगे तक ना कीजिएगा। ठीक है, अगर रफ पे ट्राई कर लीजिएगा, रफ पे आगे तक करके भी ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन इसके कुछ हद तक सारे स्टेप्स जो है वो याद करने वाले ही हैं। ग्रामर किस किस को आता है? ग्रामर आता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन भी आ गया, आपको भी आता है ग्रामर, आप दोनों को नहीं आता। आपको भी आता है ग्रामर, लेकिन यानी मैट्रिक्स इन्वर्जन ही मुश्किल लग रहा था। अब देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। दूसरा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे देख लें, कोई फर्क नहीं आप महसूस करेंगे, मैं वैसे ही करूंगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा सबसे पहले, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। ठीक हो गया? मैट्रिक्स बनाएंगे पहले नंबर्स के लिए 2 6 1 और 5, फिर x y के लिए x और y, फिर इक्वल आ गया इक्वल के लिए, और फिर 3 और 1। ये आपका आ गया a, ये आ गया x, ये आ गया b, बीच में आ गया इक्वल। ये इधर से उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब हमने किसके पीछे चढ़ जाना है? b तो हमारे पास है, इसके पीछे ही हमने चढ़ जाना है। अब अपने दिमाग को याद कराएं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है a के एडजॉइंट को अगर डिवाइड कर दें a के डिटर्मिनेंट से। अब दो चीजें निकालें, ये और ये।
मैं यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट पहले इसलिए निकालते हैं कि ओवर में अगर जीरो आ गए तो सवाल खत्म। मैथ्स में ओवर में जीरो नहीं होता, तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारी खज्जल खुआरी कम हो जाए। और जॉइंट भी आप पहले बार सीधी करें। अब आपको खाली क्वेश्चन भी वो दे सकता है कि डिटर्मिनेंट निकालें, तो वो शॉर्ट ऐसे ही होगा। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। 2 5 आर 10 और 6 1 आर, दरमियान में हमेशा मैंने बताया माइनस लगता है। 10 माइनस 6 आ गया 4। एक चीज निकाल ली। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट मैंने आपको बताया है कि एडजॉइंट के लिए खाली डब्बा छोड़ें, इधर आ जाएं, इन दोनों की जगह चेंज। 5 2 की जगह 2 5, इनके साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। ऊपर एडजॉइंट रख दें, 5 माइनस 6 माइनस 1 और 2, और इसको ऐसे लिख लें 1/4। ये चीज आपकी आ गई। अब इसके पीछे पड़ जाए, नीचे ही जाना है ऑब्वियसली हमने। चलो नीचे चलते हैं। यहां पे लिखा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x तो हमने निकालना है, a इनवर्स हमने यहां पे निकाला है, ये 1/4 5 माइनस 6 माइनस 1 2, और b है हमारा, b ऊपर था ना, 3 और 1। अब मेरा बेटा 1/4 ऐसे ही डिवाइड एंड पे करेंगे। अब इसको पहले इससे और फिर इसको इससे, रॉ को कॉलम से। 5 3 आर 15 माइनस 1, ठीक हो गया। 6 3 आर 18 माइनस 18 और प्लस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस ही लगता है ना। 1/4 15 में से निकाले तो आ गया 14, 18 में से 2 निकाला माइनस 16। अब 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, 14/4 और माइनस 16/4। अब देखते हैं, 2 2 4 2 7 तो ऊपर आ गया 7/2, नीचे आ गया -4, क्योंकि 4 1 4 4 4 16। सेम उसी वे से मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आप घर जाएं तो कम से कम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप तो कम से कम करें, और फिर ये भी लिख लें, फॉर्मूला तो लिखे ना, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्किंग है इसकी चेक कर लें आप करके एक बार, अगर हो गया ठीक, नहीं तो सब सवालों का यहां तक तो आप करके आए, ताकि मुझे आगे से कराना आसान, आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में ही आधा सवाल है ये, जितना ये ऊपर किया, कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाता ना, छोड़ने की बजाय बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है। तो आगे से कल करके आने, ठीक है। चले मैं भेज देता हूँ, ठीक है।